हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जायदाद के लिए बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर शोहर को जिंदा जला डाला। तेलंगाना के जगत्याल में दिल दहला देने वाला वाकया। तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाकये में एक शख्स पर इसकी बीवी और खानदान के अफराद ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वो शदीद जख्मी होने के बाद जाम बनना हो सका। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल रूरल मंडल के पोलास में कमलाकर नामी शख्स पर इसकी बीवी और दीगर खानदान के अफराद ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया जाता है कि कमलाकर की पहले से ही 2 बीवियां थीं जो आपस में हकीकी बहनें भी थीं। हाल ही में इसने एक और खातून से शादी की थी और वो पोलास में रहता था। इतवार की सुबह इसकी पहली बीवी जमुना, इसके 2 बेटे चिरंजीवी और रंजीत, बेटी सुरेशा और दामाद शोभन बाबू ने कमलाकर से जायदाद के मामले पर झगड़ा किया। झगड़े के दौरान इन लोगों ने कमलाकर पर चाकू से हमला किया और इसके बाद इस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। शदीद जख्मी हालत में कमलाकर को फौरी तौर पर जगत्याल सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान वो जख्मों की ताप ना लाते हुए फौत हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के इजलास का आज से दोबारा आगाज। तेलंगाना खानुसाज असेंबली और काउंसिल का बजट इजलास आज 17 मार्च से दोबारा शुरू होगा। तवक्को की जा रही है कि दोनों ऐवानों में एससी जुमराबंदी से मुताल्लिक बिल पेश किया जाएगा, जिस पर मुबाहिस के बाद मंजूरी हासिल की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दोनों ऐवानों के पार्टी अरकान को बिल की पेशकशी और मुबाहिस के वक्त मौजूद रहने की हिदायत दी। एससी जुमराबंदी के लिए तवील अरसे से मुतालबा किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ग्रीन सिग्नल के बाद तेलंगाना पहली रियासत है जिसने एससी जुमराबंदी पर अमलावरी का फैसला किया। असेंबली में बिल की मंजूरी के बाद इसे मरकज को रवाना किया जाएगा। बताया जाता है कि 18 मार्च को बीसी तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। इस बिल पर दोनों ऐवानों में गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान है, क्योंकि दीगर तबकात भी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की मांग कर रहे हैं। 19 मार्च को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर फ़िनांस भट्टी विक्रमार्का मालियाती साल 2025-26 का बजट असेंबली में पेश करेंगे। असेंबली का इजलास 27 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें 20 मार्च और 23 मार्च को तातीलात रहेंगी, जबकि खानुसाज काउंसिल को 20 मार्च के अलावा 22 ता 26 मार्च तातीलात रहेंगी। दोनों ऐवानों में 27 मार्च को तसर्रुफ बिल को मंजूरी दी जाएगी। एम्बुलेंस का बेजा इस्तेमाल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस के गलत इस्तेमाल करने के खिलाफ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सी रमेश ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एम्बुलेंस को चलाना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर ही इसके हॉर्न का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मरीज ना हो तो एम्बुलेंस ड्राइवर बगैर हॉर्न के भी गाड़ी चला सकता है। एम्बुलेंस मरीजों की जान बचाने और इन्हें वक्त पर दवाखाना मुंतकिल करने के लिए सहूलत रखी गई है, जिसका गलत इस्तेमाल करना दूसरों को तकलीफ देना और खिलाफ वर्जी करने में शामिल होता है। उन्होंने कहा कि कई एम्बुलेंस बगैर फिटनेस और बगैर टैक्स अदायगी के गाड़ी चला रहे हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद जुवेल डिविस ने कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर दिए गए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर सायरन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर दोबारा एम्बुलेंस ड्राइवर सायरन का गलत इस्तेमाल करेंगे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि बास एम्बुलेंस ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शऊर बेदारी प्रोग्राम में 200 से ज़्यादा अफराद, जिनमें दवाखाना, खानगी एम्बुलेंस और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के एहलकार मौजूद थे। शहर में ऊंची इमारतों की तामीर में इजाफा। हैदराबाद शहर को आलमी दर्जे का शहर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर में बुलंद और बाला इमारतों की तामीर का एक सिलसिला शुरू हो गया है। इंतजामिया ने उस्मान नगर में एक 70 मंजिला इमारत की तामीर को मंजूरी दी है। शहर में इस वक्त कोकापेट में 63 मंजिला, नानक रामगोड़ा में 61 मंजिला इमारतें ज़ेर तामीर हैं। गुज़िश्ता साल तक भी इंतजामिया की जानिब से बुलंद और बाला इमारतों की मंजूरी में पसोपेश किया जाता रहा है। गुज़िश्ता साल कोपलागोड़ा में 59 मंजिला, कोकापेट में 58 मंजिला और इसी इलाके में एक 57 मंजिला इमारत की तामीर शुरू हुई थी, जो इस वक्त शहर की बुलंद तरीन इमारतों में शामिल हैं। मुकामी इंतजामिया ने कोपलागोड़ा में एक 55 मंजिला और कोकापेट में 54 मंजिला इमारत में तामीर को मंजूरी दी है। अगरचे चंद प्रोजेक्ट सिर्फ एक टावर पर मुश्तमिल है, ताहम एक प्रोजेक्ट में 2 टावर्स या इससे ज़्यादा टावर शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट साल 2026 से साल 2029 के दरमियान मुकम्मल हो जाएंगे। ताहम इन इमारतों की वजह से हैदराबाद की शान और शौकत में मज़ीद इजाफा हो गया है। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ के अहदेदारों का कहना है कि बुलंद और बाला इमारतों की तामीर के लिए इजाज़त हासिल करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ABVP का उस्मानिया यूनिवर्सिटी बंद का ऐलान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कैंपस में एहतजाज पर पाबंदी आयद करने के फैसले के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की जानिब से पीर को यूनिवर्सिटी बंद का ऐलान किया गया है। ABVP तलबा ने कैंपस में एहतजाज किया और आर्ट्स कॉलेज पर सर्कुलर की कॉपियाँ नजरातिश की। ABVP कौमी आमेला के रुकन और तेलंगाना यूनिवर्सिटीज़ के कोऑर्डिनेटर जीवन ने इल्जाम किया कि एहतजाज पर पाबंदी गैर जमहूरी है और वाइस चांसलर की डिक्टेटरशिप पर मुबन्नी रवैये की अक्कासी करता है। उन्होंने याद दिलाया कि इस यूनिवर्सिटी से कई तहरीकों ने, जिसमें वंदे मातरम तहरीक भी शामिल है, इस यूनिवर्सिटी से जन्म लिया था। उन्होंने याद दिलाया कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए 2 मरतबा भी तहरीकें इसी यूनिवर्सिटी से शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी के अहदेदारों की जानिब से पाबंदी बर्खास्त नहीं की जाती है तो पीर को यूनिवर्सिटी में बंद का ऐलान किया जाएगा।
हैदराबाद पुलिस ने कागज नगर के शख्स की जान बचाई। शहर के इलाके सिकंदराबाद बेगमपेट फ्लाईओवर के करीब अचानक बेहोश होकर गिरने वाले शख्स की पुलिस ने CPR के जरिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाकर जान बचाई। रियासत तेलंगाना के कागज नगर का रहने वाला सुरेश नामी शख्स इतवार के रोज बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल हैदर और आनंद ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे CPR के जरिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई। बाद नज़र सुरेश को एम्बुलेंस के जरिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के बाद वो सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गया। पुलिस की बर वक्त मदद के नतीजे में सुरेश की जान बच गई। CPR एक तिब्बी हंगामी तरीक़ेकार है जो दिल की धड़कन बंद होने या सांस रुक जाने की सूरत में किया जाता है। ये अमल सीने पर दबाव यानी चेस्ट कंप्रेशंस और मुंह से सांस देने यानी रेस्क्यू ब्रीथ्स पर मुश्तमिल होता है। सीने पर दबाव से दिल खून को जिस्म में पंप करता है, जबकि मुंह से सांस देने से ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है। अगर किसी को दिल का दौरा पड़े या वो बेहोश होकर सांस ना ले रहा हो तो फौरी तौर पर CPR देने से इसकी जान बच सकती है, क्योंकि ये दिल और दिमाग को ऑक्सीजन फराहम करने में मदद देता है। हैदराबाद में मंदिर के अकाउंटेंट पर केमिकल हमला, 2 पुजारी गिरफ्तार। हैदराबाद के सईदाबाद इलाके में भूलक्ष्मी मंदिर के अकाउंटेंट पर खतरनाक केमिकल से हमला करने वाले 2 मुलजिमिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो दोनों पुजारी बताए गए हैं। ये वाकया 14 मार्च होली की शाम 7:30 बजे पेश आया, जब एक नामालूम शख्स ने मंदिर के ऑफिसर नरसिम्हा राव उर्फ गोपी पर मुश्तबा केमिकल फेंक दिया और फरार हो गया। हमले के नतीजे में नरसिम्हा राव के चेहरे, आंखों, गर्दन और सर पर शदीद जलन और जख्म आए, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नरसिम्हा राव, जो गुज़िश्ता 12 साल से मंदिर का कमेटी मेंबर और गौशाला इंचार्ज है, मामूल के मुताबिक रिसेप्शन पर मौजूद था कि एक अजनबी जिसने पीली टी-शर्ट, मास्क और टोपी पहन रखी थी वहां पहुंचा। इसने अपना तारुफ नरेश के तौर पर किया और मंदिर में होने वाले अन्नदानम यानी मुफ्त खाने की तकसीम के बारे में दरियाफ्त किया। रसीद लिखवाने के दौरान अचानक हमलावर ने नरसिम्हा राव के सर पर एक नामालूम माइल डाल दिया और हैप्पी होली कहते हुए फरार हो गया। वाक़े की संगीन नवीयत को देखते हुए पुलिस ने फौरी तौर पर 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी, जिन्होंने 400 से ज़ायद CCTV कैमरों की फुटेज का तज्जिया किया। फुटेज में हमलावर को मोटरसाइकिल पर फरार होते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों धोबीघाट, चंचलगुड़ा, चादरघाट, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी में छानबीन की। तहकीकात के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग दस्तयाब हुआ। हमलावर ने गांधी भवन मेट्रो स्टेशन पर टोपी खरीदी थी, जिसकी अदायगी फोन पे ऐप के जरिए की गई। दुकानदार से मौसूला मालूमात के जरिए पुलिस ने हमलावर का नंबर ट्रेस किया और असल मुलजिम रायकोट हरिपुत्रा को गिरफ्तार कर लिया, जो मंदिर का पुजारी बताया गया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इतराफ़ किया कि इसने यह हमला राजा शेखर शर्मा की हिदायत पर किया, जो भूलक्ष्मी मंदिर का पुजारी है। पुलिस के मुताबिक इसने ज़ाती दुश्मनी की बिना पर नरसिम्हा राव को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की और मुलजिम नंबर 1 को इस हमले के लिए 2000 रुपये दिए, जिनमें से 1000 रुपये एडवांस फ़ोन पे के जरिए अदा किए गए। हर हल्के में 3500 इंदरमा मकानात तामीर किए जाएंगे, श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर इम्कानात श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत के हर हल्के में 3500 इंदरमा मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने आज भद्दाद्री कोत्तागुड़म जिले के एलंदौर मंडल में 83 मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा। इलावाज़ी उन्होंने 37 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किए जाने वाले 100 बिस्तरों वाले दवाखाने का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का निशाना आइंदा 5 वर्षों में 20 लाख इंदरमा मकानात की तामीर है। अक़लियत और दिगर कमज़ोर तबक़ात के नौजवानों के लिए राज्य युवा विकास स्कीम का आज से आगाज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज 17 मार्च को बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम से वाबस्ता करने के लिए राज्य युवा विकास स्कीम का आगाज़ करेंगे। स्कीम के तहत SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात के नौजवानों को मुतल्लिक़ा फाइनेंस कॉरपोरेशनों के जरिए इमदाद फराहम की जाएगी, ताकि वो कारोबार शुरू कर सकें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कल वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर और SC, ST, BC और अक़लियती कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन के साथ इजलास में स्कीम के गाइडलाइंस का जायजा लिया। भट्टी विक्रमार्का ने राज्य युवा विकास स्कीम को तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से एक तोहफा करार दिया। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत SC, ST, BC और अक़लियतों के बेरोजगार नौजवानों को खुद मुक्तफी बनाने के लिए कॉरपोरेशन की जानिब से इमदाद दी जाएगी। इजलास में अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल, SC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर नशीन प्रीतम, ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर नशीन बलिया नायक और दूसरों ने शिरकत की। स्कीम के लिए 17 मार्च से दरख्वास्त कबूल करने का फैसला किया गया और 5 अप्रैल तक दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। 6 अप्रैल तक 31 मई दरख्वास्तों की जांच करते हुए इस्तेफादा कुरेंदगान का इंतखाब किया जाएगा। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर इमदादी रकम मंजूर की जाएगी। हुकूमत 5 लाख नौजवानों को इमदाद के तौर पर 6000 करोड़ की इजराई का मनसूबा रखती है। स्कीम के गाइडलाइंस को जल्द ही क़तियत दी जाएगी और इस सिलसिले में मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन से तजावीज़ हासिल की गई हैं। हुकूमत 3 अलहदा ज़ुमरेजात के तहत ख़र्च की इजराई का मनसूबा रखती है। पहले ज़ुमरे में 1 लाख रुपये ख़र्च और 80,000 रुपये सब्सिडी फराहम की जाएगी। दूसरे ज़ुमरे में 2 लाख रुपये ख़र्च और 70% सब्सिडी रहेगी। तीसरे ज़ुमरे के तहत 3
लाख रुपए खर्च में 60% सब्सिडी रहेगी। जिला कलेक्टर की निगरानी में मंडल सतह की कमेटियों के जरिए इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब किया जाएगा। ओहदेदारों को गाइडलाइंस की तैयारी की हिदायत दी गई है। रियासत भर में स्कीम के तहत 5 लाख नौजवानों का इंतखाब किया जाएगा और हर असेंबली हल्के के तहत 4200 इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब होगा। सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल ने अखिलती नौजवानों को 5 लाख रुपए तक कर्ज की तजवीज़ पेश की है, जिसमें 50% रकम कॉर्पोरेशन की जानिब से सब्सिडी रहेगी। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन की जानिब से 1 लाख रुपए की सब्सिडी का मंसूबा है, जबकि 2 लाख रुपए में कॉर्पोरेशन 30,000 रुपए बतौर सब्सिडी फराहम करेगा। 6000 करोड़ के बजट में अखिलियतों के लिए 850 करोड़ की इजराई का इम्कान है। उबैदुल्ला कोतवाल ने बेरोजगार अखिलती नौजवानों को 5 लाख रुपए तक इमदाद की तजवीज़ पेश की। भट्टी विक्रमार्का ने कॉर्पोरेशन की जारी स्कीमात के लिए बजट जारी करने से इत्तेफाक किया। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान गर्मी की लहर। तेलंगाना भर में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसम शदीद तौर से खुश्क रहेगा और गर्मी की लहर में इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल और जगत्याल अजला में गर्मी की लहर है, जबकि आइंदा 2 दिनों में मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं होगी। हैदराबाद में कल दर्ज हरारत 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने बताया कि 20 और 24 मार्च के दरमियान गर्मी की शिद्दत में कुछ राहत मिल सकती है, जिसके दौरान बूंदाबांदी या बारिश का इम्कान है। आंध्र प्रदेश में एसएससी एग्जाम्स का आज से आगाज। आंध्र प्रदेश में एसएससी एग्जाम्स आज से शुरू होंगे। एग्जाम सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक होंगे और 16 दिन जारी रहेंगे। जुमला 6,49,275 तलबा एग्जाम में शिरकत करेंगे। महकमे तालीमात ने 3,450 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए हैं और एग्जाम्स के पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हुक्काम ने इम्तिहानी मराकज़ में तिब्बी अमला तैनात करने समेत एहतियाती तदाबीर की हैं। तलबा को इम्तिहानी मराकज़ तक सफ़र करने के लिए APSRTC ने खुसूसी बसों का इंतजाम किया है। मुगल शहंशाह औरंगजेब के मकबरे पर फौज तैनात। फिल्म छावा की रिलीज के बाद महाराष्ट्र में मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर का मकबरा खतरे में पड़ गया है, जिसे हिंदू इंतहा पसंदों से महफूज रखने के लिए फौज तैनात कर दी गई है। मीडिया के मुताबिक बजरंग दल ने औरंगजेब के मकबरे को हटाने का मुतालबा कर दिया, जिससे महाराष्ट्र में कशीदगी का माहौल है। महाराष्ट्र हुकूमत ने हालात को कंट्रोल में रखने के लिए 22 रहनुमाओं पर पाबंदियां भी आयद कर दी हैं और खुलदाबाद में वाक़ मकबरे पर SRPF का एक दस्ता तैनात कर दिया गया है। मकबरे को हटाने का मुतालबा करने वाले मलंद एक्बोटे पर 5 अप्रैल तक छत्रपति संभाजीनगर जिले में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। कांग्रेस ने मकबरे को हटाने की मुखालिफत करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को तनखीद का निशाना बनाया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS का काम फसाद पैदा करना और मसाजिद पर हमला करना है, संजय राउत ने कहा। शिवसेना यानी UBD लीडर संजय राउत ने विनोद बंसल के मुतनाज़ा बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि मुल्क तकसीम की जानिब बढ़ रहा है। मुझे आज की सूरत हाल 1947 के पहले के हालात जैसी लग रही है, जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था। तब भी कुछ लोगों ने ऐसा ही हालात पैदा कर दिए थे। पंडित नेहरू ने उस वक्त कहा था कि हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। संजय राउत का कहना है कि मुल्क मजहबी जुनूनियों के हाथों में नहीं जाना चाहिए, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन आज बदकिस्मती से ये मुल्क इन्हीं ताकतों के हाथों में चला गया है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS का अपने कारकुनान पर कंट्रोल खत्म हो गया है। इन तंजीमों का एक ही काम रह गया है और वो है फसादात कराना, मसाजिद पर हमले करना, हिंदू नौजवानों को मुश्तइल करना। वाज़ेह हो कि विश्व हिंदू परिषद के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने ऐलान कर रखा है कि 17 मार्च को शिवाजी जयंती पर औरंगजेब की खबर का खात्मा होगा। मस्जिद जाने वाले शख्स पर होली फेंकने का वाक़या, एतराज़ पर हुजूम ने पीट कर कत्ल कर दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वारदात। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में होली के दिन रंग फेंकने के तनाज़े के बाद एक 48 साला शख्स पर मस्जिद जाते वक्त हमला किया गया, जिसके नतीजे में वह शख्स जाबहक हो गया। इस वाक़े ने इलाके में कशीदगी पैदा कर दी है, जिसके पेश नज़र कई पुलिस स्टेशन से रैपिड रिस्पॉन्स टीमों समेत भारी पुलिस तैनात की गई है। मतूफ़ी, जिनकी शनाख्त 35 साला शरीफ के तौर पर हुई है, सदर में कासिम नगर रबाना मस्जिद के करीब रहते थे। वो सऊदी अरब में ड्राइवर के तौर पर काम करते थे और 2 महीने पहले घर लौटे थे। हफ्ते को अपने आबाई घर महल्ला गंची से मस्जिद की जानिब जाते हुए वो महल्ला काशिफ अली सराय जोंगी पावर हाउस के करीब होली खेलते हुए एक ग्रुप से टकरा गए। जब इस ग्रुप ने इन पर रंग फेंका तो शरीफ ने एहतजाज किया, मगर उन्होंने दोबारा रंग फेंका, जिससे ज़बानी झगड़ा शुरू हुआ और मारपीट शुरू हो गई। आखिरकार कुछ लोगों ने उनकी मदद की, इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर बिठाया और पानी दिया, मगर चंद लम्हों बाद वो बेहोश होकर गिर गए और इंतकाल कर गए। मतूफ़ी की मौत के बाद झगड़े में मुलव्विस नौजवान मौके से फरार हो गए। इस दौरान बरहम मुकामी अफराद मौके पर और शरीफ के घर के करीब जमा हो गए और कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर कोतवाली, अचालगंज, दही और महिला पुलिस स्टेशन से पुलिस एहलकार मौके पर तैनात किए गए हैं। मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर जिम्मेदार अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अगरचे पुलिस ओहदेदार सिंह ने बरहम आवाम से गुफ्तगू की, मगर कशीदगी बरकरार रही। सिंह ने कहा कि शिकायत की बुनियाद पर केस दर्ज किया जाएगा और मुलजिमीन की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं।
9 महीने का इंतजार हुआ खत्म। खलाई स्टेशन पर पहुंचे नए मेहमानों से गले मिलकर सुनीता और विल्मुर ने खुशी का जश्न मनाया। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन यानी ISS पर 9 महीनों से फंसी सुनीता विलियम्स और इनके साथ बिच विल्मुर की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। खलाई मुसाफिरों को वापस जमीन पर लाने के लिए स्पेस एक्स का खलाई जहाज क्रू 10 नए मुसाफिरों को लेकर ISS पर पहुंच चुका है। जहां से स्पेस स्टेशन पर पहुंच रहे मुसाफिरों को देखते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सुनीता और विल्मुर ने नए मुसाफिरों का इस्तकबाल गले लगाकर किया। इस लम्हे की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। क्रू 10 के अराकिन डॉकिंग के बाद सुनीता विलियम्स और बिच विल्मुर से मिले। इस दौरान सुनीता और विल्मुर के चेहरे की खुशी साफ नजर आ रही थी। वो साथ ही खलाबाजों को देखकर चमकते और मस्ती करते हुए दिखाई दिए। वाज़ेह है कि एक दिन पहले यानी जुमे को खलाई स्टेशन के लिए फॉल्कन रॉकेट के सहारे उड़ान भरने वाले स्पेसक्राफ्ट क्रू 10 में अमेरिका, जापान और रूस की नुमाइंदगी करने वाले 4 नए मुसाफिर वहां पर पहुंचे हैं, जिनके नाम है एन मैककेलन, निकुल आयरस, तुकिया अवेंशी, केरल पेस्क्यू। ये लोग यहां पर अगले कुछ दिनों तक बुच विल्मुर और सुनीता विलियम्स से खलाई स्टेशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद इस हफ्ते के आखिर तक सुनीता और बुच अपने 9 महीने की मुहिम को खत्म करके इसी जहाज से वापस जमीन की तरफ उड़ान भरेंगे। मक्के के रिहायशी हरम के बजाय महल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करें। वज़ारत हज उमरा ने कहा, बैरूनी मुमालिक से आने वाले उमरा ज़ायरीन की सहूलत और बढ़ते हुए हुजूम पर कंट्रोल करने की खातिर सऊदी हुकूमत का एक नया ऐलान आया है। वज़ारत हज उमरा ने कहा है कि मस्जिदुल हराम की हुदूद में वाक़ई मक्के मुकर्रमा की तमाम मसाजिद में नमाज की फजीलत वैसी ही है जैसी खुद मस्जिदुल हराम की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने रिहायशियों से अपील की है कि वो रश कम करने और उमरा ज़ायरीन की सहूलत के लिए महल्ले के करीबी मस्जिद में नमाज अदा करें। वज़ारत ने मक्का मुकर्रमा के रिहायशियों को कहा है कि हरम के बजाय मक्का मुकर्रमा की मस्जिद में नमाज अदा करने से इन्हें मस्जिदुल हराम में नमाज का सवाब होगा और साथ ही उमरा ज़ायरीन को मौका मिलेगा, निस इनकी नकल हरकत में आसानी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।